आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति पशुचारण या ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार का मैदानी क्षेत्र या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। काली मृदा का दूसरा नाम है। काली मृदा का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगूर या ऑप्शन सी लाल मिट्टी या ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज अभी से लेकर के एग्जाम तक इसी तरह के क्वेश्चन आपको हम रोज़ करवाते रहेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन या ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी पर्वतीय या ऑप्शन डी लेटेराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम तक हम करवाते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस। ऑप्शन नंबर बी रूस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च वर्ग से, ऑप्शन बी निम्न वर्ग से, ऑप्शन सी सभी वर्ग से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी वर्ग से। ऑप्शन नंबर सी सभी वर्ग से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2015। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी बीमा या ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी केरल को, ऑप्शन सी बिहार को या ऑप्शन डी दिल्ली को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार को। ऑप्शन नंबर सी बिहार को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी भारत में या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, ऑप्शन डी जेड गुडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेड गुडी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, ऑप्शन बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रह सकते हैं, ऑप्शन सी एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ऑप्शन डी एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, या ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज संस्थाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऑप्शन सी सभी लोगों को कोई भी धर्म बनाने की आज़ादी देता है, या ऑप्शन सी किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।